पूर्णतया भिन्न की, भिन्न की अर्थात पर के साथ अत्यंता भाव की, नास्तित्व की, इन्होंने कुछ कहा है क्या? दीदी नास्तित्व की न बोल रहे हैं। नास्तित्व की, अत्यंता भाव की, नास्तिक की। पाद पूर्ति में लिखिए चर्चा, वार्ता आदि। नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए। चर्चा वार्ता की आवश्यकता नहीं। उपलम्बो, चर्चा वार्ता नहीं लिखना है, सीधे ही उपलम्बो, उपलब्धि। स्पष्टीकरण में लिखिए जानकारी, मान्यता, तदरूप परिणमन, तथा बाह्य व्यवहार में, बाह्य व्यवहार में चर्चा, वार्ता आदि। बोला हो, बोला हो। स्पष्टीकरण में लिखिए सरलता से प्राप्त, अब आगे न, नहीं है। एक गाथा का अर्थ हो गया रहस्यपूर्ण चिट्ठी की प्रारंभिक पंक्तियां यदि याद आ रही हो, मुल्तान नगर के सैलानियों ने
कुछ शंकाएं भेजी थी, उसका उत्तर आचार्य कल्प पंडित पूर्णमल जी साहब ने लिखा। तो वे वहां वो लिखते हैं, ऐसी चर्चा करने वाले भी दुर्लभ हैं। तुम जैसे ही आत्मरसिक ऐसी चर्चा कर सकते। परमात्म प्रकाश की टीका में प्रारंभ में ही शिष्य ने जब आत्मा को समझने की जिज्ञासा पैदा की, टीका में ब्रह्मदेव सूर्य की टीका है उस पर, तो उसमें जब शिष्य ने पूछा तो टीकाकार लिखते हैं, ऐसा ही प्रश्न आदिनाथ तो भगवान के समो शरण में भरत चक्रवर्ती ने किया था। ऐसा ही प्रश्न नेमिनाथ भगवान के समो शरण में पांडवों ने किया था। देशभूषण कुलभूषण मुंडास की गंधकुटी में, भगवान की गंधकुटी में रामचंद्र जी ने किया। यानी इस प्रकार की जिज्ञासा ही अति कठिन है, प्राप्ति तो वो कितनी कठिन होगी। आज भौतिकता की चकाचौंध की ओर से देखें तो आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं। यानी आत्मा नाम की कोई वस्तु है, इस पर ही प्रश्न चिन्ह। बस यहाँ आके पंच महाभूतों से मिलकर आत्मा बन गया और वे पांच महाभूत विघटित हुए और आत्मा समाप्त। भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, शरीर जल के राख हुई, आत्मा था। यानी आत्मा का अस्तित्व ही जहां स्वीकृत नहीं, वहां आत्मोपलब्धि की चर्चा वार्ता की संभावना ही कहाँ। एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां तो मन ही नहीं, विचार करने की शक्ति नहीं। संगी पंचेंद्रियों में लब्धि पर्याप्तकों में भी संभव नहीं, क्यों शरीर ही नहीं बन पाना, कुछ कार्य कर सके इस सामर्थ्य नहीं। पर्याप्तक में भी इतनों को संभव, ये चीज संभव। मनुष्य आज जितने भी हैं, अपने भारत के मनुष्य ले लें, जैनेतरों की तो बात कौन करे। जन्मजात दिगंबरों में भी एकत्व विभक्त आत्मा की बात करने वाले भी कितने। अनुपात निकालेंगे तो शायद 1% भी नहीं निकलेगा, और उसमें भी रूढ़ी बस, कुल परंपरा बस करने वाले कितने, और अंतरंग भावना से उसे समझने की भावना वाले कितने। कुछ ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने जो भी मनुष्य 29 अंक प्रमाण पर्याप्त है।
29 अंक प्रमाण मनुष्यों में से 700 करोड़ मनुष्य ही, 700 है ना संख्या कि 7 करोड़, 700 करोड़, 700 करोड़ मनुष्य ही सम्यक दृष्टि होंगे। उनमें 160 कर्म भूमि तो विदेश क्षेत्र की, जहां निरंतर तीर्थंकरों का सानिध्य, मना परे ज्ञानियों का सानिध्य, अवधि ज्ञानियों का, सुरत केवलियों का, गंधर्व परमेष्ठियों का, और संख्या भी 160। तो बहुल भाग तो वहां का, भरत क्षेत्र तो बहुत छोटा। कितने आएंगे भरत क्षेत्र में? इस दृष्टि से विचार करना तो बात ख्याल में आएगी कि कितना दुर्लभ है इसे पाना। प्रदर्शन अलग चीज है, प्रयास अलग चीज है, और उपलब्धि इतनी दुर्लभ। यानी आज जितनी जनसंख्या, यदि 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़ का देख ली, तो अभी भारत की जितनी जनसंख्या पूरी जनसंख्या के अनुपात में 2-4 भी नहीं आएंगे। इतनी कठिन है उपलब्धि। बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता। आगम के आलोक में जब विचार करेंगे तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीवों का जैसा जीवन सर्वांग बाहर का भी कहां दिखता, उसे स्वीकार करना भी कितना कठिन, प्रायोगिक रूप में भी कितना कठिन। अभी भगवती आराधना में चर्चा की थी ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, सरकार की रीति नीति, समाज की रीति नीति, उसमें उत्तरोत्तर इतना कठिन होता जा रहा है। ये सब इस दृष्टि से विचार करेंगे तो इस चौथी गाथा में आचार्य से जो बात कह रहे उसकी गंभीरता ख्याल में इस सरल नहीं है। अनंतानंत जीव राशि में से बिरले बिरला जाने तत्व को, जो योगसार जी का दोहा, उससे भी समझ बहुत कठिन। यहाँ जो अपने सामने टीका है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पंच परावर्तनों की प्रधानता से इसका विवेचन करते हुए काम भोग बंधन की कथा सरल क्यों, इसकी चर्चा की, और एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा कठिन क्यों, इसकी चर्चा करते हुए लिखा स्वयं तो अनात्मक है और अन्य जो आत्मा को जानने वाले उनकी ये संगति या सेवा नहीं करता, उनका सानिध्य नहीं करता, इसलिए दुर्लभ हो गई चर्चा। सुनी भी ना सुनी जैसी हो गई।
क्योंकि जिस रुचि से, जिस गरजू भाव से सुनना समझना चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। प्रदर्शन में जीता है मनुष्य, इसलिए है दुर्लभ। हाँ जी, आप लोगों को चर्चा करनी हुई इस संदर्भ में तो करते। ऐसा भी कहते ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तो ये कथा तो अनंत बार फिर भी सुनने में आई होगी ना, ये भी तो नहीं तो ग्रीवी अक्त कैसे जाएगा जीव। इसीलिए तो उपलम्ब लिखा ना, उपलब्ध नहीं, सुनी अनसुनी कर दी। उपलब्धि में पूरा, यानी 14 में गुणस्थान तक पहुंच जाना, मात्र सामान्य लें तो सम्यक्त भी तो असंख्यात बार हो जाता है। औपशमिक सम्यक्त भी असंख्य बार, पंद्युक्त के असंख्यात बार, छायोपशमिक सम्यक्त भी असंख्य बार, देश संयम भी असंख्य बार, मुनिपना भी 32 बार, उपसम श्रेणी का आरोहण भी 4 बार, और फिर सब अनसुना जैसा हो गया। 12वें गुणस्थान तक पहुंचे तो अब पक्का हो, 11वें तक तो 4 बार पहुंचे। उपलब्धि निकटता से प्राप्ति, इन्हें फिर कभी छूटे में समाप्त ना हो, तो वो तो सिद्ध दशा। कदाचित 12वें से ले सकते, क्योंकि 12वें में पहुंचे तो भले आयु प्रमाण अभी रहेगा, शरीर योग वाली विकृति भी रहेगी, पर लौटने वाली नहीं है। नियम से उसी भाव से सिद्ध दशा होगी। हाँ, मतलब अगर क्षयिक संकित हो गया तो हम वहां से मानेंगे कि वो उपलब्धि हुई है। शायद सम्मित तो हो गया तो भी अधिक से अधिक उस भाव सहित 4 भाव तक रह सकते। 12वां गुणस्थान हुआ तो उसी भाव में। मतलब ये वाणी का सुनना, ये जैसे अभी हम बोलते हैं इतने सारे यूट्यूब चैनल पे इतने प्रवचन हुए, ये सब हो गए, ये सुलभता सुलभता नहीं है। नहीं, देखो, बाहर का संयोग मापदंड नहीं होता। व्यक्ति ने लाभ कितना लिया, मापदंड हुआ होता। यानी आपके देश में पानी कितना गिरा, उससे मापदंड नहीं होगा अकाल दुष्काल का, सुकाल का। भूमि ने कितना पिया, भूमि ने कितना सोखा, अकाल पड़ेगा कि सुकाल होगा, मापदंड ये रहेगा। ऐसे ही यहाँ बाहर में कितना बरस रहा, ये मापदंड नहीं, हमने ग्रहण कितना किया, मापदंड ये रहेगा। तो ग्रहण में तो उल्टा हो रहा। देखो, विचार करने के लिए बात कर रही है, अपन टीका टिप्पणी में नहीं लेना। तुलनात्मक लें तो पहले भोजन पान आदि में, पहनने ओढ़ने में, चलने फिरने में जितनी स्वच्छंदता थी,
जब ज्यादा शिविर नहीं लगते थे, इतनी कोई पढ़ाइयाँ नहीं होती थी, विद्यालय नहीं थे, तब भी आज इतनी पढ़ाइयाँ हो रही, इतने शिविर लग रहे, इतने विद्यालय, और सबके लगा लेना पक्षपात बिना, तो भी इस स्वच्छंदता में वृद्धि हुई कि कमी आई? यानी अपनी यहाँ वहाँ दृष्टि दौड़ाते हैं तो कैसा लगता है? ये सब इतने इतनी ये सब उपलब्धि, इसलिए कमी आई। मन करता है स्वीकार कि ये करता कि अरे इन विद्यालय में पढ़ते तो भी ऐसा भोजन पान, ऐसी वेशभूषा, शास्त्री हो गई बहनें तो भी ऐसी वेशभूषा, ऐसा भोजन पान। ये हालत है, तो वो सुना अनसुना हो रहा कि नहीं? यानी जो सादगी आना चाहिए, एक वैराग्य आना चाहिए, जैनत तो उछलता हुआ दिखना चाहिए, कहाँ दिख रहा? वही राग रंग, यानी सब कुछ पर प्रदर्शन। जैसे अन्न पढ़ाई थी वैसी एक शास्त्री की पढ़ाई हो गई। जैसे हम अन्न सुनते वैसे समझदार के प्रवचन सुन लेते। जैसे अन्न नाटक आदि करते थे वैसे ये नाटक करने लगे। जैसे अन्न उत्सव मनाते थे और वहां वही राग रंग, तो वैसे हम पंचकल्याण महोत्सव मनाने लगे, पर राग रंग में कहीं कमी आई, नाम बदल गए। ये सब अब हम अन्न में नहीं जाते, हम तो अपने ही पंचकल्याण को नहीं जाते, हम अन्य का नहीं सुनते, अपने ही सुनते। नाम बदल गया, परिणति कहाँ? ऐसा कहते ना, अति परिचय से होते अरुचि अनादर भाव। तो फिर काम भोग बंद की कथा हमने इतनी इतनी बार सुनी, तो फिर अरुचि अनादर भाव क्यों नहीं आया? मतलब वहां पर ये बात क्यों नहीं लागू पड़ रही कि इतना परिचय हो गया तो अब अरुचि होना उससे? आचार्य ने भी ये शंका खड़ी की और बहुत खेद भी व्यक्त किया। एक और तो ये लिखा जाता कि अति परिचय से अवज्ञा होने लगती, और ये जीव कितना उद्दंड हो गया कि अनादिकालीन परिचय होने पर भी इसका रसभंग नहीं होता और अधिक अधिक उत्साह से बढ़ता। कैसी विडंबना! तो आचार्य ने भी खेद व्यक्त किया कि लोक नीति से भी विरुद्ध चल रहा। लोक में तो कहते आती परिचय से अवज्ञा हो जाती, और ये उनका खेद अपन लोगों को देख करके वास्तविक भी है। देखो अभी पूर्वों को छोड़ दे, यानी जिसका अपने को स्मरण नहीं उसको छोड़ दे, बचपन को भी छोड़ दे, जब अपन सब तरह से पराधीन थे, जब स्वाधीनता अनुभव कर रहे, कब का ले, अकेली एक इंद्री का भी ले, रसना इंद्री का, मन माने व्यंजन बनाए अपने हाथ से, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट, वो स्वतंत्रता थी, जी भर करके खाए, इलाही भी। तृष्णा बढ़ रही कि कम हो रही?
यानी जब से आपने स्वयं बनाने शुरू किए तब से आज की तारीख तक नए नए व्यंजन, उसमें सब लगा लेना, मिठाई नमकीन आदि सब, कितने बना चुके, कितने खा चुके। तो भी अभी कोई नई चीज दिख जाए, नहीं ये तो बना ही नहीं। अथवा अपने द्वारा ही बनाई हुई चीजों में और कोई विविधता ख्याल में आए, तैयार। तो यहाँ तो वह सूक्ति लागू पड़ती, तृष्णा नागिन ज्यो ज्यो डंके, लहर जहर की यामी। कि ज्यो ज्यो इसकी पूर्ति करते हैं, त्यों त्यों और की भावना जागृत होती, तृप्ति नहीं होती। क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा ही ऐसा कि तृप्त नहीं होता। ज्यो ज्यो भरो त्यों त्यों और गहरा, जितना भरो उतना गहरा होता है। और ये सब में लगा लेना, अपना मकान नहीं हो। पहले भाव क्या था, बस एक सामान्य सी टिपरिया भी बन जाए अपना। अब बन गया, पक्का पक्का हो गया, कम से कम 3 मंजिल होना चाहिए। 3 मंजिल हो गया, अरे ये कहीं है, वो भी छोटा है, और होना चाहिए बड़ा। यानी आपको बस ये आता है भाव, इस हर पदार्थ में लगा लेना, 5 इंद्रियों के विषय को। तो ये अति परिचय अवज्ञा वाली सूक्ति, इस पर तो आचार्य ने भी खेद व्यक्त किया। और ये सूक्ति कि तृष्णा नागिन ज्यो ज्यो डंके, लहर जहर की आमी, ये चरितार्थ हो रही। हाँ जी मोनिका बोलिए। दीदी जी, जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे भावना बनती है कि अब बस हो, तो वो उम्र के कारण से बन रही है, या अ, मतलब हमारे भाव बन रहे हैं नियम संयम के, इसलिए बन रही है? वास्तव में अब बसों की भावना कहाँ बनती, ये तो शरीर साथ नहीं देता, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता। यानी मान लो घूमने फिरने की इच्छा खूब थी, पर अब थकान बहुत महसूस होने लगी, तो लगता हो बस। क्या प्रमाण कि अब स्वयं चल फिर नहीं पा रहा और घूमने की इच्छा तो है, तो उस इच्छा को टीवी आदि के माध्यम से पूरी करता। जहां नहीं जा पाया तो यहां तो कह रहा बस हो, और मोबाइल पर टीवी पर वहां के दृश्य आ रहे हो, कितनी उत्सुकता से देखता। और फिर अरे मुझ में भी यदि शक्ति होती तो अवश्य जाते, पर क्या करें अब शरीर साथ नहीं देता। ठीक है, पर है तो गजब की जगह, ये तो मजबूर हुआ। यानी शरीर साथ नहीं दे रहा इसलिए अब इसका सब में लगा लेना। यानी पहनने ओढ़ने की जो वेशभूषा परिवर्तित हो रही और उम्र के हिसाब से टोका टोकी में, अरे पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा। परंतु वही अपने पोते के लिए वेशभूषा खरीदने जाएगा तो कौन सी खरीद के लाएगा, पोती के लिए कौन सी खरीद के लाएगा। जैसे अपने लिए कह रहा था ना, नहीं अच्छी, वैसी लाएगा।
इसका मतलब मजबूर हुआ है अपने लिए, इच्छाएं नहीं मिटी। वैसा पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में लगा, खाने पीने में भी जब क्या करें, पचता ही नहीं। परंतु यदि कोई मेहमान आए हो तो आगे हो करके बहू बेटियों को सलाह देगा, एक वो चीज खिलाने को बहुत अच्छी है, अमुक बनाने। तो स्वयं की इच्छा मिटी थी कि मजबूर हो गया था। यानी रुचि तो यही है कि ये सब करें तो अच्छा नाम होगा, हाँ उनके यहाँ ये चीज खाए। तो स्वयं नहीं खा सकता तो मुंह बांध के बैठे, मजबूर बना हुआ। वैसा सब में लगा लेना। यानी वैराग और मजबूरी, इसमें जमीन आसमान का अंतर, आकाश पाताल का अंतर। देखो ये ऐसा नहीं, डायबिटीज हो गई और वो कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉक्टर ने जो जो चीजें बंद करा दी, क्योंकि जीने की इच्छा है। तो घर में सबको कह के रखा, भूल से भी ये चीज नहीं देना। बाकी सब तो खाते पीते, कदाचित कोई भूल से इसकी थाली में रख दे तो गुस्सा करता। मना किया ना हमने, डॉक्टर ने मना किया नहीं, हमें मारना चाहते हो कि अंदर में क्या था, याद क्या करता, अरे क्या हमारा बचपन था, क्या जवानी थी, कैसे कैसे ये चीजें खाते थे। पर अब क्या करें, वो शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, अब नहीं खा सकते। भावना बाहर से तो दिख रही भावना की खाना नहीं चाहता, पर अंदर में मन में सोच के रह रहा, कदाचित कंट्रोल हो जाए। और डॉक्टर ने कह दिया अब कोई खतरा नहीं, अब तो नहीं खाएगा ना मिठाई। इसका मतलब वैराग्य कहाँ था, मजबूरी थी। अब वो मजबूरी नहीं रही तो फिर तो और ज्यादा भक्ष वक्ष का भी विवेक नहीं रखेगा, दिन रात का भी विवेक नहीं। और ज्यादा किन्हीं ने टोका टोकी की तो ये कहेगा इतने लंबे काल से नहीं खाया ना, अब रही गई कितनी सी जिंदगी, तो अब अच्छे दिन आए तो अब तो खा लेने दो, ये और भाव आ जाएगा। कहाँ था भैया, मजबूरी थी। और ऐसा सब में लगा देना, यानी तो विचार करने के लिए एक दो प्रसंग बताए, हर प्रसंग में लगाना कि वास्तव में वैराग्य है कि मजबूरी। शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां साथ नहीं देती, सामाजिक व्यवस्था ऐसी कि उस उम्र में अब भी काम करें तो निंदा अधिक होती, अपमान सहना पड़ता, इसलिए मन में सोच लिया, मजबूरी में नहीं कर रहे। वो जो मोक्षमान प्रकाशक की पंक्तियां, क्रोध आदि कषायों में अंदर में बस रहे राग द्वेष मुख्य, विषय वासनाओं में अभिलाषा मुख्य। बाहर की विषय वासना तो परिस्थिति सापेक्ष, पर अंदर अभिलाषा, उनमें इष्टनिष्ठ बुद्धि,
उससे निरीक्षण करना। यानी जो मोक्षा प्रकाश की मूल दिए, इसमें ये मूल, इसमें ये मूल, उसे कसौटी बनाकर अभिप्राय में जो नहीं है तो अच्छा है, पर करना नहीं है अपने को, शोभा नहीं देगा उम्र के हिसाब से भी, पद के हिसाब से भी। तो इसका मतलब वासना अंदर चल रही। पर कभी विरक्ति ऐसे आ जाती है कि जैसे हम बाहर जाएंगे तो हमारा शुद्ध खान पान चरणन योग की विधि से नहीं पलेगा, कहीं भी मिलेगा नहीं शुद्ध जो भी सामग्री है। इसलिए अगर नहीं जा करके और बाहर जाने से विरक्ति हो रही है तो वो किस में जाएगा? शुभ भाव है। तो इससे ही तो वो सिद्ध हो गया ना, आपने जो कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि जहां आपका हर नियम विधिवत पल जाएगा, अब वहां, और आपको भी अलग से परेशान नहीं होना पड़ेगा, दूसरे ही सारी व्यवस्था बना देंगे, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसका मतलब जाने का राग कहाँ टूटा? ये तो व्यवस्था नहीं बन पा रही इसलिए मजबूर हो गए। यदि व्यवस्था बन जाए तो दौड़ जाएंगे। तो बनी बनाई व्यवस्था हो, यानी हमें भी कुछ ना करना पड़े, बिल्कुल उन्होंने पूरी पूरी जानकारी ले ली, तो 100% आश्वासन कि इससे अधिक ही शुद्धता आपको मिलेगी, कम नहीं। फिर दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेंगे? इसका मतलब वासना कहाँ टूटी, घूमने का भाव समाप्त कहाँ हुआ? पर फिर भी सदाचार की कीमत पर नहीं चाहिए उतना तो हुआ ना कषाय की मंदता। यहाँ प्रकरण क्या चल रहा, तुलना की वास्तविकता। अब तुलना में तो ऐसे भी नहीं गए, तो जो कदम कदम पर भाग जाते उनकी अपेक्षा अच्छी, तो इससे अच्छा ये बात थोड़ी चल रही। या तो वास्तविकता कि वास्तव में घूमने की भावना समाप्त हुई क्या, कि हमें जैसी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, जैसी व्यवस्थाएं चाहिए वैसी नहीं मिलती, इसलिए नहीं जा रहे। तो वासना तो चल गई, यदि मिल जाती तो चली जाते, ये तो मजबूरी हो गई, जो भी व्यवस्थाएं मिलती नहीं इसलिए नहीं जा रहे। यानी उस समय भवन में जी भर घूम चुका, इसलिए अब कहीं नहीं जाना। इस कारण नहीं जा रहे कि हमारा सदाचार संयम व्यवस्थित नहीं पल पाता, इसलिए नहीं जा रहे। क्या चल रहा अंदर? सब घूम चुके इसलिए बस हो, इसलिए नहीं गए, कि व्यवस्था नहीं मिल रही इसलिए बस हो, इसलिए नहीं गए। व्यवस्था नहीं मिल रही इसलिए बस हो, वो मजबूरी हो गई, तो वैराग्य नहीं हुआ। हाँ जी मोनिका भी। मतलब कि हर तरह से रुचि ही पूर्ण रूप से छूटे हाँ, तो ही मतलब बात बने। वो दृष्टि ही बदले, अपनी शाश्वत सत्ता स्वीकार हो, वो दृष्टि बदले। यानी अभी अपन नाप सारे इस मनुष्य जीवन से कर रहे, बताओ कब गए हम वहां?
तो कब गए मतलब इस मनुष्य की। यदि शाश्वत सत्ता स्वीकार होती तो फिर भाव आता, बताओ कब गए वहां। क्योंकि वहां तो ये भाव आता, रही कौन सी ठौर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव से नाता जग में नहीं कियो। यानी पंच परावर्तन याद आते फिर तो। यहाँ रहा कौन सा द्रव्य, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काल, कौन सा भाव, कौन सा भाव, कि जहां हम अनंतों बाहर नहीं गए, नहीं जन्मे, नहीं मरे, नहीं भोगा उन्हें। यानी जितना जो भी मूल्यांकन वो बस इस मनुष्य पर्याय से हम करते, और इसीलिए ही आकर्षित होते। नहीं सब वो स्थल वहां की वंदना को होनी चाहिए, पर क्या करें, व्यवस्था नहीं बन पाती। उनसे तो मिलना चाहिए, पर क्या करें, व्यवस्था नहीं बन पाती। और शाश्वत सत्ता स्वीकार होती तो ये भाव है बदलते। यानी टीका में आचार्य श्री जी ने जो ये पंच परावर्तन की चर्चा खड़ी की, वो इस रूप में ही, और इस पर गंभीरता से सोचिए। अभी का समय तो हो गया, और फिर और चर्चा जो करनी थी करेंगे। हाँ जी, शांता भी। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। द्वादशांगमयी चिरवाणी माता की जय। पंच परमेष्ठि भगवान की जय। अहिंसा मयी जैन धर्म की जय। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, जय दो जिने दो।